हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। एंड इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ किसका, हमारा कंप्यूटर साइंस ब्रांच का जो सब्जेक्ट है मैनेजिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, मतलब कि पूरा सिलेबस हम गो थ्रू करेंगे इसमें। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम पूरी इसकी प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं जिसमेम जो मैं टॉपिक्स अभी आपको, मतलब जो सिलेबस अभी समझाने वाला हूँ उस टाइप से मैंने आपको एक्सप्लेन इसमें करूंगा कि जिस टाइप हमारी जो भी वीडियोस आने वाली रहेंगी इससे रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, वो डायरेक्टली आपको समझ में आए, मतलब कि ओके। एंड जो मैंने यहाँ की पॉइंट सिलेबस में बताऊंगा मैं आपको, उसी हिसाब से हमारी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी। लेक्चर्स हमारे एक के बाद एक रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें पूरे अपना जो कंप्लीट सिलेबस है वो पूरा कवर करा है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं जो कि सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, उनको भी मैंने इसमें कवर किया है। सो ऑल द थिंग्स मैं आपको इसमें बताऊंगा। सो एक इंपॉर्टेंट थिंग नोट से रिलेटेड, वो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम अपना सिलेबस गो थ्रू कर लेते हैं, देन जो इंपॉर्टेंट थिंग है नोट से रिलेटेड, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, वो हम एंड में करेंगे। तो बिना स्किप करे वीडियो एंड तक देखना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है इनोवेशन। ठीक है, उसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो भी इनोवेशन है, जिसमें हम देखने वाले हैं इनोवेशन, उसकी डेफिनेशन, इनोवेशन की डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन। ओके, सो फर्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी, मतलब ये सिलेबस को कंप्लीट गो थ्रू करने के बाद जो हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी वो यूनिट 1 से जो टॉपिक रहेगा इनोवेशन एंड उसकी जो डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, वो उसमें कवर होंगे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी जो सिलेबस के हिसाब से पूरा चलने वाला है ना। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा इनोवेशन है। देन सेकंड टॉपिक हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये रहने वाला है। देन उसके बाद क्रिएशन of the creation of competitive advantage थ्रू इनोवेशन। ठीक है, ये हमारी थर्ड वीडियो रहने वाली है। इसमें मैं पूरा का पूरा आपको कवर कर दूंगा। ठीक है ना, मतलब कि क्या, यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो मैं आपको बता दूं, टोटल जो है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 वीडियोस में, 4 शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको ये सभी एकदम ऐसा समझा दूंगा कि आप इजीली जो है उसको फ्रेम कर सकते हैं आंसर को उसके। ठीक है, आप इजीली आंसर दे सकते हैं। 2 to 3 पेज का आप आराम से एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आंसर आप फ्रेम कर सकते हैं। इस टाइप से मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ओके, सो ये हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा। एंड जो ये फोर्थ है, फोर्थ ये यहां से लेके जो यहां तक है, मतलब कि क्या, इनोवेटिव मॉडल्स, इनोवेटिव मॉडल्स, देन उसके बाद प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन। ओके, सो इनोवेशन मॉडल्स, देन उसके बाद प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन एंड मार्केटिंग इनोवेशन। ये जो सब है, ये आपके जो ये टॉपिक्स हैं, ये सभी कहाँ कवर हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, वो कैसे होंगे मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे क्लासिफिकेशन से इनोवेशन के 2 बेसिस पर होते हैं। ठीक है, सो जो हमारा सेकंड बेस रहेगा इसमें, तो उसमें ये सारे प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन, मार्केटिंग इनोवेशन पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब टोटल हमारी यहाँ 3 वीडियोस हो जाएंगी। एंड देन लास्ट हमारी वीडियो रहेगी किस पे, रोल्स ऑफ इनोवेशन इन द बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, सो ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो टोटल हमारे यहाँ पे हो जाएंगे हमारी 4 वीडियोस फॉर वन यूनिट। ओके, मैं कोशिश करूंगा इसे छोटी से छोटी बनाऊं ताकि आप जल्दी कंप्लीट कर सकें, क्योंकि आई नो ये 2026 का एग्जाम के लिए मैं तैयार कर रहा हूं, मतलब तो इस टाइम पे जो है जो गैप है एग्जाम के बीच में वो बहुत कम है। तो इनको शॉर्ट, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल बनाऊंगा ताकि आप आसानी से समझ सके और आंसर फ्रेम कर सके। ओके, तो फटाफट से हम पहले पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लेते हैं, देन हम फर्स्ट टॉपिक को अपना कवर करेंगे फर्स्ट यूनिट के। ओके, तो देन हमारा सेकेंड यूनिट है, दैट इज, उसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारा सोर्सेस ऑफ इनोवेशन, जिसमें हम पुल इनोवेशन, पुश इनोवेशन, पुल इनोवेशन एंड एनालॉजीज, ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद हमारा आएगा अगला ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट उसके बाद क्रिएटिव मेथड्स इन द इनोवेशन मैनेजमेंट। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा ये पेपर है इसमें डायरेक्ट टॉपिक पूछे जाते हैं। ओके, डायरेक्ट टॉपिक लाइक सीधा आपसे पूछ लेंगे इनोवेशन क्या है, उसके बेसिक डेफिनेशन और क्लासिफिकेशंस क्या है, इस टाइप से, या फिर प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन और ये क्या होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा हमको इधर उधर से कुछ नहीं करना है, सीधा जो हमारा सिलेबस है सिर्फ उस पर हमको डायरेक्ट फोकस करना है। ओके, जो टॉपिक्स यहाँ डायरेक्ट सिलेबस में दे रखे हैं उन पर ही हमको फोकस करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट उसके बाद आएगा हमारा इनोवेशन मैनेजमेंट अप्रोचेस। देन उसके बाद इनोवेशन प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसमें हमारा अजाइल मैनेजमेंट, 6 थिंकिंग हेड्स एंड NUF टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारी थर्ड यूनिट आएगी जिसमें हमको देखना है फर्स्ट टॉपिक हमारा प्रोजेक्ट अप्रोच टू इनोवेशन मैनेजमेंट। देन उसके बाद स्टेज गेट मेथड, देन बिजनेस मॉडल एडाप्टेशंस इन
इन हाउस इनोवेशन डेवलपमेंट, देन उसके बाद ओपन इनोवेशन एंड बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ओपन इनोवेशन। एंड एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि जैसे हमारे टॉपिक्स चलेंगे उसी टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, मीन्स जब वो वीडियो अपलोड होगी जो मैं बनाने वाला हूँ इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैक्सिममली आता है, जो हमेशा रिपीटेड हो रहा है, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट उसके बाद हमारी आती है 4th यूनिट, दैट इज जिसका फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन सेंटर्ड इनोवेशन, देन उसके बाद को क्रिएशन इन इनोवेशन प्रोसेस, देन थर्ड टॉपिक है इनोवेशन प्रोसेस स्ट्रेटेजीज, देन उसके बाद हमारा है टाइप्स ऑफ इनोवेशन स्ट्रेटेजीज एंड देन सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल स्ट्रेटेजीज, ठीक है। देन उसके बाद यूनिट 5th हमारी आ जाएगी यहाँ पे, जिसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मेजरमेंट एंड इनोवेशन ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इनोवेशन बेनिफिट्स। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स, देन बैरियर्स टू इनोवेशन, देन उसके बाद इनोवेशन फेलियर एंड कॉजेज, पोस्ट ऑडिट ऑफ इनोवेशन प्रोजेक्ट्स एंड देन लास्ट टॉपिक इसमें 5th यूनिट में हमारा रहेगा इनोवेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दिस इज द होल अबाउट दी 5 यूनिट एंड कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने देखे पेपर में जो आए हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्रोएक्टिव एंड एक्टिव स्टेज। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट रहेगा 4 P's ऑफ इनोवेशन विद एग्जांपल, देन थर्ड इज ओपन वर्सेस क्लोज्ड इनोवेशन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनोवेशन। देन उसके बाद हमारा रहेगा टेक्नोलॉजी पुश वर्सेस मार्केट पुल इनोवेशन, ऐसा कुछ था वो, है ना, थोड़ा सा शायद गलत हो गया, मैं बता दूंगा जब अपन इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने वाले, जब इसकी वीडियो जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा 5 जनरेशन ऑफ इनोवेशन मॉडल, देन 5 जनरेशन ऑफ इनोवेशन ऑफ मॉडल, शायद ऐसा था। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट इनोवेशन मैनेजमेंट। ओके, सो ये हमारा टोटल ओवरव्यू रहेगा, ठीक है, ये पूरा मतलब ओवरव्यू था पूरा सिलेबस के बारे में। देन अब हम फर्स्ट टॉपिक पे यहाँ पे जंप करेंगे, दैट इज इनोवेशन विथ प्रॉपर डेफिनेशन, कंटेंट एंड क्लासिफिकेशन। ओके, वो पूरी चीज़ हम एक वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, पूरा एक लेक्चर उसमें हम कवर कर देंगे फटाफट, उसको कम से कम टाइम ड्यूरेशन का बनाएंगे और सिंपल एक्सप्लेनेशन रखेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। मैं आपको थ्योरी बहुत सारी नहीं दूंगा, मतलब कि क्या जो नोट्स हमारे रहते हैं उसमें जो थ्योरी उसमें लिखी रहती है वो मैं नहीं दूंगा आपको, उसमें सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा और देन उसके बाद आप इजीली आप आंसर फ्रेम कर सकते हो, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वन जो इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि जो आपको अगर जो मैं नोट्स बनाए हैं, अगर आपको इनकेस आपको नोट्स चाहिए, क्योंकि टाइम कम है, नोट्स बनाने का बिल्कुल टाइम है नहीं, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये नोट्स है वो इस बार फ्री प्रोवाइड नहीं करवाने वाला हूं, और सिमिलरली जो प्रीवियस मैंने वीडियोस बनाई हैं उनके भी नोट्स में भी मैं अब हटा दूंगा, ठीक है, जो भी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, उनके नोट्स जो मैंने फ्री अवेलेबल करवाए थे अब मैं उनको भी हटाने वाला हूं। एंड जो भी सब नोट्स रहेंगे वो सब पेड रहेंगे। सो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंस्टाग्राम जो मेरा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं एंड मैं आपको QR कोड दूंगा सिंपल। और हाँ, इसका पेमेंट मैं आपको बता दूं बहुत मिनिमम अमाउंट रहेगा, ठीक है ना, ऐसा कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रहने वाला है, पर सब्जेक्ट के हिसाब से इसका प्राइसिंग रहेगा पर यूनिट में भी। सो जैसा भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा, ओके। एंड बट इतना है कि हाँ पेमेंट रहेगा इस बार, ठीक है, क्योंकि होता क्या है मैं वीडियो बना रहा हूँ किस लिए, ताकि पब्लिक व्यू करे, मुझे वॉच आवर मिले और बहुत सारे केसेस एंड समथिंग लाइक दैट्स। सो बट रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आता नहीं है, मतलब लोग बाग वीडियो देखते भी हैं बहुत सारे, बट कुछ लोग सिर्फ नोट्स लेके और चले जाते हैं, तो उसमें मेरा कोई मतलब एक बेनिफिट नहीं हो पाता है नोट्स देने का और वीडियो बनाने का बेनिफिट जो मुझे चाहिए, मतलब कि क्या वॉच आवर आ जाए और कुछ फॉलोवर्स आ जाए, सब्सक्राइबर्स आ जाए, बट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ज़्यादा कोई इतना मतलब सिर्फ अपना कंटेंट लिया और चले जाते हैं। सो इसीलिए तो मैंने सोचा है कि एक सिंपल वे है कि अगर आपको अगर नीड है किसी चीज़ की तो आप उसके लिए पे करिए, और मैं आपसे कह रहा हूँ ज़्यादा पेमेंट नहीं रहेगा, बहुत मिनिमम पेमेंट रहेगा, ठीक है। एंड और भी कई रीज़न है पेमेंट को रखने के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फॉर दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सीखते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई डेफिनेटली हेल्प यू। एंड जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इंपॉर्टेंट्स लिंक्स के अंदर, ओके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।